ये आपका पहला लॉ है। इस लॉ का मतलब क्या होता है? इस लॉ का मतलब ये होता है कि न्यूटन कह रहा है अपने फर्स्ट लॉ में कि जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी हुई ही रहती है और जो चीज़ मोशन में है, चल रही है, वो चलती रहती है। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती वो तब तक चेंज नहीं होती। इट मीन्स कि एक बॉल है और वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, तो वो बॉल अगर खुद से मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड में मूव करती रहेगी, उसी तरह से मोशन में रहेगी जब तक उसको आकर कोई किक नहीं करता। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दूँ कि एक बुक है जो कि टेबल पे पड़ी है, अब वो किताब जो टेबल पर रखी है वो खुद से मूव नहीं करेगी जब तक हम उसको पुश ना करें या उसको कोई फोर्स ना लगाएं। और इसके अलावा इस लॉ में जो है सिर्फ आपके पास यही समझने को है कि एक जो चीज़ है वो रेस्ट में रहती है और मोशन में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों अब मैं इसको पहले लिख लेती हूँ ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आए। तो अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये लॉ जो है बताता है कि फोर्स जब ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, लेकिन मास ज्यादा होगा। अब मुझे बताएं मास क्या होता है? आप लोगों को इतनी सारी क्लासेस में समझ आ जाना चाहिए, आप स्कूल में भी पढ़ रहे होते हैं, आप कोचिंग जाते हैं वहाँ भी पढ़ रहे होते हैं कि मास क्या होता है। तो मास जो है वो हम वेट को कहते हैं। तो कह रहे हैं अगर किसी भी चीज़ का वेट ज़्यादा होगा तो आप खुद सोचिए कि उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है, अच्छा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के बता रही हूँ। ऊपर वाला जो लॉ है ना वो मैं कह रही हूँ इज इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय a। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जो f है वो फोर्स है, m जो है वो मास है एंड a जो है वो एक्सेलरेशन है। ये क्यों है? क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम कि एक फुटबॉल है और एक पत्थर है। अगर मैं एक फुटबॉल को किक करूंगी, ठीक है, अगर मैं एक फुटबॉल को किक करूंगी तो वो ज़्यादा दूर जाएगी, लेकिन अगर मैं उसकी सेम फोर्स से जो है वो किसी भी पत्थर को किक करूंगी तो आप सोचेंगे वो कम मूव करेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो फुटबॉल है उसका मास इतना नहीं है, बट जो स्टोन है उसका मास ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं एम्प्टी ट्रॉली, अगर एम्प्टी ट्रॉली एक और एग्जांपल दूं तो हम ट्रॉली की एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्टी ट्रॉली है मतलब खाली ट्रॉली है और एक सामान से भरी हुई ट्रॉली है। तो खाली ट्रॉली को अगर मैं धक्का दूंगी तो वो बड़ी आसानी से चलेगी, लेकिन अगर मैं सामान से लदी हुई ट्रॉली को धक्का दूंगी तो उसमें मुझे मुश्किल होगी, वो ज़्यादा मुश्किल से मूव करेगी क्योंकि मास ज़्यादा है और एक्सेलरेशन कम है। तो इसमें हमें क्या बताया है? इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें बतानी है कि फोर्स ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अगर मास कम है और फोर्स मैंने लगाई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर मास कम है और फोर्स मैंने किसी चीज़ पे लगाई है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और मास ज़्यादा है और फोर्स लगाऊंगी तो एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए मास और एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में आते हैं। तो ये आपका है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस कीजिए।